हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ को लेकर अपडेट सामने आई हैं फ्रेंड्स, तो उसको कवर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कवर करेंगे। जैसे कि सोर्सेज की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि रिलायंस ने अपना जो डीजल एक्सपोर्ट है उसमें तेज़ी बढ़ा दी है, इंक्रीज़ कर दिया टू यूरोप एंड ब्राज़ील। क्योंकि मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स हैं, जो डिस्ट्रप्शंस हैं, जो सप्लाई चेन थोड़ी सी दिक्कत में आई हुई है, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत कुछ ना जो सप्लाई में चेंजेस हो रही हैं, डाइवर्सिफाई कर रही हैं कंपनीज अपने सप्लाई चेन्स को। तो रिलायंस को थोड़ा सा फ़ायदा दिखता मिल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उन्होंने जो डीजल एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया है टुवर्ड्स यूरोप एंड ब्राज़ील। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स, आने वाले जो रिजल्ट्स में हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे, तो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको फोकस में रखेंगे। वैसे तो सोर्सेज के तरफ से ये न्यूज़ आ रही है। दूसरा फ्रेंड्स, एस्ट्रल कंपनी को आप फोकस में रखिए, क्योंकि जब थोड़े दिन पहले ही मैंने भी न्यूज़ कवर की थी कि एस्ट्रल ने अपना जो केमिकल वाला बिजनेस है उसको डीमर्ज कर रहे हैं, और शेयर एलोकेशन भी उन्होंने अनाउंस की थी कि 1:1 की जो है शेयर होल्डिंग उन्होंने डिसाइड की है कि जिनके पास एस्ट्रल का शेयर होगा मतलब केमिकल वाले बिजनेस के लिए उनको एक शेयर मिलेगा। तो ये उन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन मार्केट ने इसको फ्रेंड्स नेगेटिवली लिया। अगले दिन एस्ट्रल का शेयर जो है 10% से ज़्यादा क्रैश हो गया था। तो इसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने एक इंडिपेंडेंट रिव्यू लिया एक एक्सटर्नल बॉडी से। तो मतलब उसके बाद अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि एस्ट्रल ने अपना डीमर्जर का डिसीजन जो है ना उसको मतलब चेंज कर दिया, अब वो डीमर्जर नहीं करेंगे। तो ये न्यूज़ निकल कर आई है एस्ट्रल की तरफ से। क्योंकि फ्रेंड्स जो रिज़ल्ट जो था, मतलब रिएक्शन जो था मार्केट का, वो मतलब हाईली नेगेटिव था। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था, बैठ नहीं रहा था। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि एस्ट्रल ने अपना डिसीजन जो है अब चेंज कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स अब नई कंपनीज मार्केट में लिस्ट होती दिख रही हैं, जैसे कि एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज़। इसकी मतलब लिस्टिंग हुई है फ्रेंड्स मार्केट में, एनएसई पर 7% प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। और वहीं फ्रेंड्स एक दूसरी कंपनी इंडोमिम, इस कंपनी की भी लिस्टिंग हुई है, 45% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है जो है शेयर। तो अब ये दो कंपनीज मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं, तो आप इसको भी अब ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पतंजलि फूड्स। पतंजलि शेयर को फ्रेंड्स अगर आप ट्रैक करते हो तो इसको आप अब ये भी देख सकते हो कि ये इंश्योरेंस बिजनेस में भी अब एंटर करेगी। जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, इनको अप्रूवल मिल गई है इंश्योरेंस बॉडी से। पतंजलि और डीएस ग्रुप इकट्ठे मिलकर जो इंश्योरेंस बिजनेस करेंगे, इन्होंने एक्वायर कर लिया मैग्मा जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद फ्रेंड्स जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए एक न्यूज़ कवर कर रही हूँ। जैसे कि केबीसी, आप सबको ही पता है कौन बनेगा करोड़पति, आप देखते भी होंगे। इनका नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है और आने वाले टाइम में ये टारगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स 20% एड रेवेन्यू ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि सेकंड पॉइंट ये इसमें इंक्लूड करेंगे एआई एंड ग्रीन एनर्जी। मतलब एआई को लेकर ये कुछ ना कुछ जो है अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज़ करेंगे, अपने मतलब बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे। तो ये भी सीज़न जो आने वाला है 18th सीज़न होगा और अगस्त 10 को ऑन एयर होगा। तो इसके चलते आप जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस मैंने ये एक न्यूज़ कवर किया आपके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स Q1 के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। जैसे हमें पता ही है बहुत सारे रिजल्ट्स हम कवर करते हैं, तो इस वीडियो में थोड़े से रिजल्ट्स को कवर करेंगे। मैनकाइंड फार्मा के रिजल्ट्स आए थे। प्रॉफिट में फ्रेंड्स 29.6% की तेज़ी हुई है। रेवेन्यू भी 12% से ज़्यादा तेज़ हुआ है। लेकिन रिजल्ट्स ओके थे, कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, लेकिन मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव ही था शेयर्स को, मतलब रिजल्ट को लेकर। होंडा मोटर के भी फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे। नेट प्रॉफिट में फ्रेंड्स गिरावट आ चुकी है 35% की। और ये हुआ क्यों है फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि इनका एक प्रोडक्शन प्लांट है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, फायर एक्सीडेंट हुआ था। इसके चलते प्रोडक्शन जो है थोड़े से दिनों के लिए हॉल्ट की गई थी। तो उसी के चलते वो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स पर भी आया, लेकिन ये एक्सपेक्टेड ही था। एक्सपोर्ट्स में भी कुछ खास तेज़ी नहीं है, तो इसी के चलते जो है हम शेयर में रिएक्शन देख रहे थे। लेकिन आज के दिन शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। वेदांता एल्युमिनियम के भी फ्रेंड्स रिजल्ट्स आए थे। ये डीमर्ज्ड एंटिटी है, वेदांता ने इसको डीमर्ज किया था। नेट प्रॉफिट में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तेज़ी आई है, 34% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू भी फ्रेंड्स 12% की तेज़ी है। इसी के चलते हम देख सकते हैं कि शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी, मार्केट ने भी इसको वेलकम किया। साथ के साथ वेदांता जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसके भी रिजल्ट आ चुके हैं फ्रेंड्स। प्रॉफिट में 72% का इंक्रीज़ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है ना। और एबिटा भी 98% के साथ इंक्रीज़ हुआ है, तो रिकॉर्ड हाई टच किया एबिटा ने भी।
उसके बाद फ्रेंड्स स्विगी के भी रिजल्ट्स आए थे। नेट लॉस जो है वो कम हो चुका है 791 करोड़। रेवेन्यू में भी फ्रेंड्स 37% की ईयर ऑन ईयर बेसिस तेजी है। लेकिन अब स्विगी के फ्रेंड्स रिजल्ट को अब एनालाइज कैसे करेंगे? अब जो ये कंपनीज होती हैं ना फ्रेंड्स, एटर्नल, स्विगी, अब ये बहुत बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं। सबसे पहले क्या होता था, इनकी जो टॉप लाइन थी वो मैटर करती थी कि ये रेवेन्यू अपना कितना इंक्रीज़ करेंगे, मार्केट शेयर कितना इंक्रीज़ करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स होते थे उनका बेसिक फोकस होता था कि टॉप रेवेन्यू इनका कैसा है, टॉप लाइन कैसी इंक्रीज़ हो रही है, मार्केट शेयर कितना इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो कंपनीज इतनी बड़ी बन चुकी है ना, अब मार्केट इनके लॉस को एक्सेप्ट नहीं करती। इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि अब ये कंपनीज भी प्रॉफिट में आ जाएं, ब्रेक इवन पॉइंट को टच करें, उसके बाद प्रॉफिट, मतलब इनका अब प्रॉफिट आना चाहिए। जैसे एटर्नल इस फेज़ में पहुंच चुका है। एटर्नल के अगर आप रिजल्ट्स देखो तो वो उनका जो फोकस होता है, उनका प्रॉफिट पर फोकस होता है कि नेट प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ करें। वैसे ही स्विगी का फ्रेंड्स, अब जैसे हमें पता है ये इंडियन ओन्ड कंट्रोल्ड कंपनी बन चुकी है, फॉरेन ओनरशिप कम हो चुकी है। तो अब आने वाले टाइम में जो मार्केट है वो थोड़ी सी अप्रोच इनकी ये चाहती है कि इनका अब फोकस नेट प्रॉफिट पर होना चाहिए। तो रिजल्ट्स तो अगर हम देखें लॉस कम ही हुआ है, लेकिन मार्केट ने इसको इतना ज़्यादा खास वेलकम नहीं किया। शेयर में एक गिरावट भी बनी है। और साथ के साथ फ्रेंड्स अब जेप्टो का भी जो आईपीओ है वो भी डिले हो चुका है। तो अब मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रही है ऐसी कंपनी से। तो अब स्विगी को भी आने वाले टाइम में अपने जो है रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स अब इनके रिजल्ट्स को एनालाइज करने की अप्रोच जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। और अगर आप मार्केट का जो रिएक्शन भी देखो तो मार्केट ने हल्का सा तेज़ी तो दिखा दी थी, लेकिन आज के दिन जो फ्रेंड्स शेयर में एक गिरावट बनी हुई है। बजाज फाइनेंस के भी फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स। आज मार्केट ने इसको इतना अच्छा वेलकम दिया है, शेयर 6% से ज़्यादा तेज़ भागा हुआ है। अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखो उसमें इंक्रीज़ हुआ है 27% के साथ। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी फ्रेंड्स 24% के साथ इंक्रीज़ हुई है। एसेट क्वालिटी भी फ्रेंड्स कंपनी की बहुत ही अच्छी इंप्रूव हुई है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आईआरबी इंफ्रा, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। प्रॉफिट में 51% की तेज़ी बनी है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अगर आप मार्केट का रिएक्शन भी देखो, एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद एमजीएल के भी रिजल्ट्स आए थे। रेवेन्यू में 14% की तेज़ी है। सीएनजी वॉल्यूम्स भी ग्रो हुए हैं कंपनी के 9.7% के साथ। और मार्केट का रिएक्शन भी देखो फ्रेंड्स, 3-3.25% की तेज़ी शेयर में दिख रही है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी इस कंपनी से। अगर आप नेट प्रॉफिट देखो 7% की तेज़ी है, रेवेन्यू में भी 23% की तेज़ी है। तो सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा कहाँ से मिला है? एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल की सेल्स जो हैं कंपनी की बहुत ही अच्छी हुई हैं। जो डेटा हम देखते हैं फ्रेंड्स, हर महीने की शुरुआत में जो डेटा आता है ऑटो सेल्स के नंबर्स, वो वहाँ से ही हमें हिंट मिल जाता है कि नंबर्स कैसे होंगे। तो वही है फ्रेंड्स, मार्केट में जब रिजल्ट ओपन हुए तो आप देख सकते हो एक अच्छी तेज़ी बनी हुई। और आज भी जो है कंपनी का शेयर जो है एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्लैकबक, ये लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी है फ्रेंड्स। इनके भी रिजल्ट आए थे। कंपनी ने जो रेवेन्यू है वो 200 करोड़ से भी पार कर लिया है, क्रॉस हो चुका है। और प्रॉफिट भी 24% के साथ इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। जाते जाते फ्रेंड्स डीआईएस एफआईएस का डेटा देख लेते हैं। डीआईएस ने आज जो है, कल के दिन हम देख सकते हैं कि सेलिंग ही की थी, लेकिन एफआईएस ने अच्छी बाइंग की है। 3600 करोड़ के ऊपर की इन्होंने जो बाइंग की है। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी कंसिस्टेंसी अगर ये मेंटेन करेंगे और हेल्दी बाइंग करेंगे तो मार्केट में भी हम अच्छी तेज़ी देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।